दो अस्पतालों से निराश लौटने के बाद तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतजाम हो सका। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए आ नहीं सके। वैसे भी दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाहकर भी उसकी मदद करने नहीं आ सकते थे। आस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए। तब संस्कृति ने अपने दोस्तों को फोन लगाया, पर सब ने बहाने बना दिए। अकेली संस्कृति पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह संस्कृति खुद को बचाते हुए पति के लिए दौड़ भाग करने में लग गई। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती, तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती, तो कभी थक हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाज़त नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर ही पति के ठीक होने की कामना करती रहती। उस पर पति की तबीयत अच्छी होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाएं जोड़कर लिखी। वह दवाएं लेने के लिए गई, मगर जो सबसे ज़रूरी दवा थी वह नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। अब वह क्या करेगी? बदहवास सी वह अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। संस्कृति ने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा, आप बता सकते हैं यह दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद यह दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया है कि नोएडा में उसकी शॉप है। उसने कुछ दवाएं स्टॉक करके रखी हैं, सो वह मुझे दे देगा। अभी जाने की ही सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवा ले आता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से इसके लिए परेशान हो रही थी। पसीना पोंछते हुए संस्कृति ने कृतज्ञ स्वर में कहा, मेहरबानी की कोई बात नहीं है, इंसान ही इंसान काम आता है। बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा वहाँ मिल जाए। कहकर वह चला गया। करीब 2-3 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें के बावजूद खुशी थी। यह लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली, मगर मिल गई, यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? संस्कृति का चेहरा भी खिल उठा। अरे नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं, आप ले यह दवा खिलाइए मरीज को। उस दिन के बाद से दोनों में बातचीत होने लगी। वह अपने भाई की देखभाल में लगा था और संस्कृति पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। संस्कृति जब ही व्यवस्थित होती तो उसके कंधों पर सिर रखकर रो लेती। कोई चीज लानी होती तो प्रतीक लेकर आता, संस्कृति को घर छोड़कर आता। धीरे धीरे तकलीफ के इन दिनों में दो अजनबी एक बंधन में बंधते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था जो दोनों के इस बंधन को और मजबूत बना रहा था। और आप इस तरह की कहानी, कविता, शायरी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल गहलौत जी कहानी वाले को सब्सक्राइब कीजिए। इसका तीसरा भाग सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल गहलौत जी कहानी वाले को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी मैं पहला वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको सूचना मिले।